हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। तो आज मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, है ना। किस लिए आया हूँ? कुछ बात करना है, पढ़ाई से संबंधित है कि नहीं ये चीज। तो तुम विद्यार्थी हो। बहुत से अभागे लोग हैं जो विद्यार्थी नहीं बने जीवन में विद्यार्थी नहीं बने। विद्यार्थी क्यों बनना चाहिए? तुम भाग्यशाली हो कि तुम विद्यार्थी बने हो, क्योंकि तुम अपना सपोर्ट खुद नहीं कर सकते हो। तुम्हारा सपोर्ट तुम्हारे माता पिता करेंगे या तुम्हारे गार्जियन करेंगे, है कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी अभागे लोग होते हैं जिनके जिनके सपोर्ट करने वाले नहीं होते, है कि नहीं। तो वो जो है पढ़ाई लिखाई में पीछे रह जाते हैं या नहीं कर पाते हैं जीवन में। ऐसी ऐसी स्थितियां भी होती हैं। तो तुम भाग्यशाली हो। हाँ, तो तुम पूछोगे कि पढ़ने से क्या फायदा हुआ? जो नहीं पढ़ा है ना, वो अलग बात है। लेकिन जो पढ़ा है वो किस मायने में जो है वो बेहतर हो गया, है ना। मैं इसी सवाल का जवाब देने जा रहा हूं। जैसे एक्सरसाइज है कि नहीं। तो जो एक्सरसाइज नहीं करता है, अच्छा खाना नहीं खाता है इत्यादि, नहीं एक्सरसाइज नहीं करता है, वो जो है उसका शरीर का विकास नहीं होता है। शरीर का विकास नहीं होता है। देखो शॉर्ट हाइट का हो जाता है कि नहीं। ये सारी चीजें होती हैं, या और भी उसके खतरनाक चीजें होती हैं। उसकी लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं होती है कि नहीं। असमय में उसकी मृत्यु हो जा सकती है इत्यादि। इसीलिए एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, पौष्टिक आहार करनी चाहिए, सारे विटामिन लेने चाहिए इत्यादि इत्यादि। इससे तुम्हारे शरीर का विकास होगा, मगर उससे मस्तिष्क का विकास नहीं होगा। कितना भी खूब अच्छा खाना खा लो, खूब एक्सरसाइज कर लो, और तुम चाहोगे कि तुमसे जो है हार्ड क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। तो मस्तिष्क के विकास के लिए क्या करना होगा? मस्तिष्क के विकास के लिए ही एक पढ़ाई बना है जिसका नाम है मैथमेटिक्स। सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। इंग्लिश पढ़ के माथा नहीं विकास किया जा सकता, मस्तिष्क का विकास नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री पढ़ के मस्तिष्क का विकास नहीं होता है, समझे कि नहीं। हिंदी पढ़ करके मस्तिष्क का विकास नहीं होगा। इंग्लिश का नॉवेल पढ़ के मस्तिष्क का विकास नहीं होगा। मस्तिष्क के विकास के लिए एकलौता सब्जेक्ट, उसका नाम है मैथमेटिक्स, गणित। समझे कि नहीं। सबसे पुराना सब्जेक्ट वही है। 2300 साल से तो उसका अच्छा खासा इतिहास है। तुमको अभी जो पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है ना, 2300 साल पुराना है। उसी तरह अलजबरा जो है 2500 साल पुराना है, इटीसी। तो मैथमेटिक्स ही एक ऐसा विद्या है जिससे तुम्हारे मस्तिष्क का विकास होगा, तुम्हारी सोचने की शक्ति बढ़ेगी, है कि नहीं। ये सारी चीजें तो वो जो है खूब अच्छा खाना खाने से, खूब टेस्टी खाना खाने से, या खूब जो है दंड बैठकी करने से, ये सबसे नहीं होने वाला है। लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए जो है ये जरूरी चीज वो सिर्फ मैथमेटिक्स बनाने से होगा। और मैथमेटिक्स में भी सबसे ज्यादा ज्ञान जो है, सबसे जिसको हार्ड कहता है, वो एक्चुअली तुम्हारा सबसे पौष्टिक आहार है मस्तिष्क बढ़ाने का। जो पढ़ाई तुमको मैथमेटिक्स में आसान लगे, समझो उससे तुम्हारा मस्तिष्क का विकास नहीं हो रहा है। मस्तिष्क के विकास के लिए मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़ना है, ऐसा मैथमेटिक्स पढ़ना है जो सबसे हार्ड हो, जो तुमको सबसे हार्ड लगे। मान के चलो कि इससे तुम्हारा खूब मैथमेटिक्स का विकास होगा। अगर तुम 50 पेज जो हो आसान वाला मैथमेटिक्स पढ़ लिए, अलजबरा पढ़ लिए, है कि नहीं, अर्थमेटिक पढ़ लिए, और 50 पन्ना तुम ज्योमेट्री पढ़ लिए, तो तुम्हारा मस्तिष्क का विकास अलजबरा से ज्यादा नहीं होगा, बहुत हल्का फुल्का होगा, है कि नहीं। अर्थमेटिक से नहीं होगा। सिंप्लीफिकेशन खूब बनाते चले जाओ, इससे नहीं होगा, इत्यादि इत्यादि। तुम्हारा विकास होगा कब? जब तुम यूक्लिड का जो ज्योमेट्री है वो पढ़ोगे, तब कहीं तुम्हारा मस्तिष्क का विकास होगा। लड़की अक्सर जो है परीक्षा पास करने के लिए, है ना, ज्योमेट्री का पढ़ाई नहीं करते, कहते हैं ये बहुत हार्ड है कि नहीं, उसको छोड़ो,
है कि नहीं। पास तो हम कर ही जाएंगे अलजबरा पढ़ के और अलजबरा पढ़ के और उसके बाद जो है अर्थमेटिक पढ़ के etc। लेकिन ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स तुम्हारे मस्तिष्क का विकास में जो है मैथमेटिक्स का ही मैथमेटिक्स नहीं, ज्योमेट्री का ही सबसे ज्यादा उपयोग है। आइंस्टीन जो था वो ज्योमेट्री का राजा था, न्यूटन ज्योमेट्री का राजा था, ज्योमेट्री में ही जो है वो अपना जिंदगी खपाया, है कि नहीं। इस तरह से उसने जो है ये किया, तो सारे लोग का वही हाल है। इसलिए मैं ज्योमेट्री से भागना नहीं है, ज्योमेट्री से भिड़ना है। जब तुम्हारा मस्तिष्क का विकास होगा तो तुम अगले क्लास में जाओगे तो क्या करना है, बुलंदी पे रहोगे, बुलंदी पे रहोगे, तुमको कोई चिंता उनता नहीं रहेगी, तुम धड़ल्ले से आगे निकल जाओगे। और कितना भी पढ़ लो, खूब मैथमेटिक्स में भी अच्छा खासा नंबर ले आओ, 95% नंबर ले आओ, मगर ज्योमेट्री छोड़ के आए हो जनाब, तो मान के चलो कि तुमको अगला क्लास रुला देगा, अगला क्लास रुला देगा, क्योंकि तुम्हारा मैथमेटिक्स का विकास ही नहीं हुआ है, मस्तिष्क का विकास ही नहीं हुआ है। तो मस्तिष्क का विकास के लिए ही ज्योमेट्री पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। खूब मन से पढ़ो। और उसके लिए जो है यूक्लिड का थ्योरम है, एक एक थ्योरम यूक्लिड का खोजा हुआ है। यूक्लिड बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, तो मैथमेटिशियन का खोजा हुआ चीज भी जो है पूरा लोहा होता है कि नहीं। तो आप जो है हम लोग बाउंड्री पे आ गए हैं। ज्योमेट्री के हम करीब करीब जो है 26 थ्योरम वगैरह सब कर चुके हैं, है कि नहीं। नहीं 36 थ्योरम कर चुके हैं, 26 नहीं 36 थ्योरम कर चुके हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बचा हुआ है ना, वो उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि नहीं। तो उसको छोड़ के भागना नहीं है। माना कि परीक्षा में 5 नंबर का थ्योरम रहता है, जो लिखेगा उसको 5 नंबर मिलेगा, मगर वो 5 नंबर ही नहीं है, वो प्रमाणित करता है कि लड़का का दिमाग बढ़ गया है, दिमाग एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंजिंग हो गया है, ये अगले क्लास को आसानी से संभाल लेगा, है ना। इसीलिए वो बचा हुआ है, तो वही हमें करना है। तो इसी सिलसिला में हम तुमको आए हैं, है ना, कि पढ़ाई में लगे रहो, है कि नहीं। मेरे वीडियो को जो है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहा है, समझे कि नहीं। हाँ, और ज्योमेट्री सिर्फ हमारा हम ही पढ़ा रहे हैं। पूरे वीडियो में कोई नहीं पढ़ा उड़ा रहा है, टीचर भी नहीं पढ़ाता है, क्योंकि टीचर स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है, तो टीचर भी जो है नहीं मिल रहा है काबिल। अब टीचर भी भूल गया है ज्योमेट्री इसलिए ये बहुत बेहतरीन मौका है, इसको उसका लाभ उठाओ। मेरे सारे वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शौक से पढ़ो, शौक से पढ़ो, है कि नहीं। तो अब जो है जल्दी खत्म होने जा रहा है मेरा ज्योमेट्री, यही चीज है। तो इसी संदेश के साथ जो है हम जो है अपनी बात खत्म कर रहे हैं। उम्मीद है तुमको मेरी बात अच्छी लगी होगी, है कि नहीं। ओके, बाय।